Hello guys and welcome to Manuver Education. So this is a very important video for all the MBA aspirants जो कि कैट लिख कर आए हैं 2024 का अटेम्प्ट एंड दे आर टारगेटिंग अ टॉप बी स्कूल थ्रू कैट 2024 का स्कोर। आपके स्कोर कार्ड्स तो काफ़ी टाइम से आउट हो चुके हैं। आपको सबको आपका परसेंटाइल भी पता चल गया होगा कि आपका परसेंटाइल कितना आता है, कि आपका परसेंटाइल कितना आया हुआ है 2024 के अटेम्प्ट में। तो गाइज आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे बी स्कूल के बारे में जिनके फॉर्म्स आउट हो चुके हैं। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट IIT खड़गपुर इन दिस वीडियो। बहुत से लोगों को नहीं पता होगा शायद कि आप IIT से भी आपका MBA परस्यू कर सकते हो और IIT से MBA काफ़ी अच्छे होते हैं कंपेयर टू एनी ऑफ द बी स्कूल्स। आप IIMs भी ले लो, अगर आप एक IIT को टारगेट कर रहे हो फॉर MBA काफ़ी अच्छा ऑप्शन होता है। बजट फ्रेंडली भी होते हैं IIMs के मुकाबले और बहुत सारे बी स्कूल्स के टक्कर में ये फ़ीस भी आपसे चार्ज करते हैं और इनके प्लेसमेंट्स भी काफ़ी डिसेंट लेवल पर आपको देखने को मिलते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं IIT खड़गपुर। इनके फॉर्म्स जो हैं वो आउट हो चुके हैं। क्या इनकी लास्ट डेट है, कब तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो, क्या इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कैसा सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या फीस स्ट्रक्चर और क्या प्लेसमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर होने वाली है, इसलिए एंड तक ज़रूर बैठे रहना। और इनका जो स्टेज 2 होता है उसके लिए आप कैसे प्रिपेयर करोगे वो भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो शेयर कर दो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो जो IIT खड़गपुर है इट इज़ इन वेस्ट बंगाल। आपको देखने को मिलता है ये कैंपस, और कैंपस आप देख सकते हो ऑन द राइट साइड। काफ़ी शानदार और काफ़ी बड़ा कैंपस है ये। तो इसका जो एक डिपार्टमेंट है जिसको बोलते हैं VG SOM विच इज़ विनोद गुप्ता स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, इसके अंदर आपको ये MBA का प्रोग्राम देखने को मिलता है। स्पेशली क्या होता है, जितने भी बड़े IITs होते हैं या NITs होते हैं, NIT से भी आप MBA कर सकते हो। तो जितने बड़े ये कैंपसेस होते हैं उनमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट होगा जहाँ पर आपका मैनेजमेंट वाला प्रोग्राम आपको मिलेगा। तो इसके अंदर ये वाला जो डिपार्टमेंट है VG SOM, उसके अंदर आपको ये MBA वाला प्रोग्राम देखने को मिलता है। इट वाज सेट अप एज द फर्स्ट स्कूल ऑफ मैनेजमेंट विद इन दी IIT सिस्टम इन 1993। तो इसके पहले कोई भी IITs में आपको MBA देखने को नहीं मिलता था या फिर इन पर्टिकुलर मैनेजमेंट प्रोग्राम देखने को नहीं मिलते थे। आपको मोस्टली ये इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स देखने को मिलते थे बिकॉज IIT स्टैंड्स फॉर इंजीनियरिंग। विद द हेल्प ऑफ अ डिस्टिंग्विश्ड एलुमनस एंड अ लाइफ टाइम फेलो ऑफ द इंस्टीट्यूट मिस्टर विनोद गुप्ता, जिन्होंने खुद ने BTech किया था 1967 में, एंड ही वॉज द फॉर्मर CEO एंड चेयरमैन ऑफ इन्फो ग्रुप प्रीवियसली नोन एज इन्फो USA। तो इनके ही देख रेख में ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ एंड 93 से ये आपको जो है वो मैनेजमेंट का प्रोग्राम प्रोवाइड कर रहे हैं। वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ स्टार्टिंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम इन दी IITs रेंज या फिर IIT सिस्टम आप बोल सकते हो। अब देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आपको IITs में जाना है स्पेसिफिकली खड़गपुर में, तो आपको कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ध्यान में रखना पड़ेगा। कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू द MBA प्रोग्राम शुड सेटिस्फाई द फॉलोइंग क्राइटेरिया। कैंडिडेट मस्ट हैव एनी ऑफ द फॉलोइंग, या तो आपके पास एक बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए मिनिमम 4 years ड्यूरेशन की इन इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी या फिर फार्मेसी, या फिर आपके पास कोई मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए इन साइंस, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, जो कि होना चाहिए विथ मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स बैचलर्स लेवल पर। तो ये आपकी डिग्री 3 साल की हो सकती है। सेकेंड जो क्राइटेरिया है वो है मिनिमम परसेंटेज। जनरल EWS या फिर OBC कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हो तो मिनिमम 60% आपके मार्क्स होने चाहिए, या फिर 6.5 का CGPA ऑन अ 10 point स्केल। अगर आप SC ST PWD से बिलोंग कर रहे हो तो 55% मार्क्स या फिर 6 का CGPA ऑन अ 10 point स्केल। Please note that for both the cases, if the CGPA is on scale other than 10.0, the eligibility of the candidates will be calculated corresponding to the equivalent stated above. Candidates appearing for the final year of qualifying degree examination and those who have completed degree requirements but are awaiting results can also apply. तो अगर आप final year of graduation में हो तो भी आप eligible हो इस examination के लिए। However, if selected, the admission of such candidate to the program will be provisional। तो आपको एक प्रोविजनल बेस पर सर्टिफिकेट मिलता है अगर आपकी सर्टिफिकेट्स नहीं आए अब तक तो, और आपको सारी आपकी क्वालिफाइंग डिग्रीज जो हैं वो सबमिट करनी है 31 October 2025 तक वेरिफिकेशन के लिए। तो तब तक तो आपके पास सारी ओरिजिनल सर्टिफिकेट या मार्कशीट्स आ जाएंगी। Applicants must be in good health in case of any discrepancy found in the certificate of medical fitness submitted during registration. The opinions of the institute मेडिकल ऑफिसर विल बी फाइनल। तो अगर आपसे कोई फिटनेस सर्टिफिकेट ये मांग रहे हैं तो मेक श्योर कि वो बिल्कुल सही हो, उसके अंदर कोई भी डिस्क्रिपेंसी नहीं हो, आपकी हेल्थ काफ़ी अच्छी होनी चाहिए एडमिशन के टाइम पे। एंड कैंडिडेट्स इन दी PWD कैटेगरी सीकिंग एडमिशन टू दी MBA
मस्ट अपीयर बिफोर अ मेडिकल बोर्ड ऑन और बिफोर October 31st 2025 एट IIT खड़गपुर। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये इनकी बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। कोई भी डाउट हो आप लिख सकते हो कमेंट बॉक्स में। अब देखते हैं इनके इंपॉर्टेंट डेट्स। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर रख लो अगर आप IIT खड़गपुर जाने की सोच रहे हो तो ये आपके बहुत काम आने वाला है। द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन टू द 2025-27 बैच ऑफ द MBA एट विजयसोम is a two-step process. First, candidates who have applied successfully to the program are shortlisted for personal interview. तो ये आपका स्टेज 2 होने वाला है। पहला तो स्टेज होगा आपका एंट्रेंस एग्जाम का। आपने कैट लिखा है 2024 का, इसके अंदर जो भी आपका परसेंटाइल आएगा ये आपका स्टेज 1 होगा। उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग होगी आपकी पर्सनल इंटरव्यू राउंड के लिए, तो ये स्टेज 2 बन जाएगा आपका। आपको ऑनलाइन PI देना पड़ेगा और उसके बाद ही आपके सिलेक्शन प्रोसेस का आपका तो सेकंड स्टेज पे आपको ऑनलाइन PI देना पड़ेगा, उसके बाद ही आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगी। तो एडमिशन प्रोसेस कैसे होंगे, टेंटेटिव डेट्स उनके क्या होंगे। सबसे पहले आपके जो सबमिशन है ऑनलाइन एग्ज़ाम्स के, सबसे पहले जो आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट जो है वो है 5 फरवरी। करेक्शन विंडो जो होगी 6 to लेकर 8 फरवरी तक होगी। तो अगर आपको कोई भी एडिटिंग करनी है, करेक्शन करनी है फॉर्म में, आप इन 2 दिनों में कर सकते हो। आपके पर्सनल इंटरव्यू होंगे शेड्यूल 1 1 मार्च से लेकर 3 मार्च, शेड्यूल 2 7 मार्च से लेकर 9 मार्च और शेड्यूल 3 21 मार्च से लेकर 23 मार्च के बीच में। रिजल्ट्स जो आपको मिल जाएंगे वो है 1 मई से लेकर 5 मई तक। उसके बाद आपके जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। अब एडमिशन प्रोसेस समझ लेते हैं। शॉर्ट लिस्टिंग फॉर ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया मेंशन्ड इन सेक्शन 1। फाइनल सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन बेस्ड ऑन अ कंबाइंड स्कोर कंप्राइजिंग एप्लीकेशन रेट, कैट 2024 का परफॉर्मेंस और आपका PI का परफॉर्मेंस। तो एक एक करके सारे टेबल्स चेक कर लेते हैं। ये होगा आपका मिनिमम कैट परसेंटाइल फॉर शॉर्ट लिस्टिंग। ये बिल्कुल मिनिमम है, इसको एक थ्रेशोल्ड की तरह आप काउंट करो। इसको एक्चुअल कट ऑफ मत समझना, इससे भी ज़्यादा हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। यू नेवर नो उस साल का पेपर कितना डिफिकल्ट था, कैसे लोगों ने परफॉर्म किया हुआ है। तो जनरल EWS के लिए मिनिमम जो एलिजिबिलिटी है परसेंटाइल की वो है 90, OBC के लिए 81, SC के लिए 60, ST के लिए 60 और PWD के लिए भी 60। अब एप्लीकेशन रेटिंग देख लेते हैं आपके 10th एंड 12th के स्कोर्स को। तो आपको 10th में अगर 85 से लेकर 100% के बीच में मिले तो आपको मिलते 3 की रेटिंग। 75 से लेकर लेस देन 85 मिलते तो आपको मिलते हैं 2 की रेटिंग। और अगर 65% से लेकर लेस देन 75% मिलते हैं तो 1 की मिलती है आपको रेटिंग। अब बात करते हैं 12th एग्ज़ाम की। 85 से लेकर 100% 4, 75 से लेस देन 85 3, 65 से लेस देन 75 2, 55 से लेस देन 65 मिलते हैं आपको 1। अब बात करते हैं फॉर योर अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज। तो अगर आपने ये सारे डिग्रीज हासिल की हुई है, BTech, BE, B.Pharm, डुअल डिग्री BTech, M.Tech, डुअल डिग्री BTech MS, तो अगर 90 से लेकर 100% है आपको मिलते हैं 7, 80 से लेकर लेस देन 96, 70 से लेस देन 80 मिलते हैं 5, 60 से लेस देन 70 मिलते हैं 4। और अब BSc B.Com BA अगर आपने किया है 80 to 100 मिलते हैं 4, 70% टू लेस देन 80 तो मिलते हैं 2, 60 टू लेस देन 70 मिलते हैं 1। अगर आपने MA इन इकोनॉमिक्स, MSc, M.Com, MCA एग्ज़ाम लिखा हुआ है तो आपको 75 से 100% पे मिलते हैं 3, 65 से लेस देन 75 पे मिलते हैं 2, 55 से लेस देन 65 पे मिलते हैं 1। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। अब बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन इंजीनियरिंग एंड प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स। अगर आपने इंजीनियरिंग या फिर ये प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स लिए हुए हैं तो आपको कैसे रेटिंग्स मिलेगी। M.Tech, ME, MSc, M.Pharma अगर आपने किया हुआ है तो मिलते हैं 1, और प्रोफेशनल और भी कोई क्वालिफिकेशन आपके पास उसके लिए मिलते हैं आपको 1 की रेटिंग। ओनली सिलेक्टेड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस नेमली CA, CS, CMA, CFA एंड FRM USA आर कंसिडर्ड। तो ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस हो गए जिनके लिए आपको मिलते हैं 1 की रेटिंग। अब बात करते हैं एप्लीकेशन रेटिंग फॉर वर्क एक्सपीरियंस। तो अगर आपके पास कोई रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस है तो ये काफ़ी हैंडी चीज़ हो जाएगी। अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो ये मत समझना कि आपको कंसिडरेशन यहाँ पर नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। अगर आप फ्रेशर हो तो भी आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हो। तो अगर आपका एक्सपीरियंस जो है वो लेस देन 180 डेज़ का है, वो है आपको मिलता है 0। इसका आपको इसके लिए मिलते हैं 0 पॉइंट्स। 180 से 730 डेज़ का है तो आपको मिलते हैं, तो आपको ये वाले फार्मूला के हिसाब से पॉइंट्स मिलेंगे। 731 से लेकर 1827 डेज़ का है तो आपको अगेन ये वाला फार्मूला काउंट किया जाएगा। और मोर देन 1827 डेज़ का अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो अगेन आपको मिलते हैं 0।
For applicants continuing in service, the experience will be counted up to 5th of February 2025, जिस दिन आपका एप्लीकेशन फॉर्म का लास्ट डेट है। अब बात करते हैं क्राइटेरिया एंड वेट्स फॉर फाइनल सिलेक्शन। अब यहाँ पर आपका पीआई भी कंक्लूड हो चुका है, तो उसके पीआई के मार्क्स भी यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। तो ओवरऑल एप्लीकेशन के लिए मिलता है आपको 20% की वेटेज। कैट में VARC, DILR और कॉन्स तीनों सेक्शन को मिलाकर मिलते हैं आपको 40 की वेटेज। पीआई को अकेले को मिलते हैं यहाँ पर 40। तो यहाँ पर आपको पीआई में बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, और इसको आप कैसे प्रिपेयर करोगे, आई विल गाइड यू इन द लेटेस्ट स्टेज ऑफ दिस वीडियो। यहाँ पर आपका होता है टोटल 100। द फाइनल ऑफर ऑफ एडमिशन विल बी मेड ऑन मेरिट इन ईच कैटेगरी। barely fulfilling the minimum qualifying criteria as mentioned above would not guarantee a candidate for admission। तो सिर्फ अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कैट के परसेंटाइल सेटिस्फाई कर लिए तो आपको गारंटी एडमिशन नहीं मिलता। आपको पीआई में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि 40 मार्क्स जो है वो आपका अकेला पीआई होल्ड करता है। तो आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट स्टेज है ये। अब कैसे आपको अप्लाई करना है, तो 2 स्टेप्स होंगे आपके। कंप्लीट दी ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम अवेलेबल एट दी ERP पोर्टल, तो इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। स्टेप 2 जो होगा, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। पेमेंट करनी है 1600 रुपीज़ अगर आप जनरल NC OBC कैंडिडेट हो, और 800 फॉर SC ST एंड PWD कैंडिडेट्स। फीमेल्स कैंडिडेट्स विल बी चार्ज द सेम लेवल ऑफ एप्लीकेशन फी एज पेड बाय मेल कैंडिडेट्स ऑफ रिस्पेक्टिव कैटेगरी। एन एप्लीकेंट बिलोंगिंग टू ओवरसी कैटेगरीज विथ वैलिड GMAT स्कोर इज़ रिक्वायर्ड। तो अगर आप ओवरसीज़ कैंडिडेट हो तो आपको GMAT का स्कोर कंपलसरी है यहाँ पर। एंड लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ योर ऑनलाइन एप्लीकेशन इज़ 5th of February 2025 to 11:59 PM। आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हो। अब देखते हैं इनके फ़ी स्ट्रक्चर। तो जो सेम 1 है उसकी फ़ी स्ट्रक्चर है 4,08,000। सेम 2 की है 2,91,000। सेम 3 की आपको फ़ीस पड़ेगी 2,94,000, और सेम 4 की फ़ीस आपको पड़ेगी 2,91,000। तो ये आपके फ़ी स्ट्रक्चर्स हैं। तो ओवरऑल आप यहाँ पर 13 to 14 लाख का एक्सपेंस पकड़ के चल सकते हो, इंक्लूडिंग ऑल योर पर्सनल एक्सपेंसेस एज वेल। तो ये आपका इन्वेस्टमेंट होने वाला है 13 to 14 लाख का 2 साल के लिए। एंड IIT से अगर आप MBA पास आउट करते हो, विच इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग, किसी भी B स्कूल से अगर आप MBA पास आउट करते हो तो उतनी ही वैल्यू आपको IITs के लिए भी मिलती है। यहाँ से रिटर्न्स आपको काफ़ी डिसेंट देखने को मिलते हैं। आपका इन्वेस्टमेंट आप याद रखना 13 से 14 लाख रुपए का है। अगर आप प्लेसमेंट्स इनकी देखोगे तो इनके टॉप 50% ऑफ बैच को मिला था 24.48, आपकी फ़ी स्ट्रक्चर से ज़्यादा है। टॉप 25% ऑफ द बैच को मिला 27.45, वहीं टॉप 10% ऑफ द बैच को मिला 31.62। अगर आप यहाँ से एवरेज पैकेज भी लेकर जा रहे हो तो आप फ़ी स्ट्रक्चर से ज़्यादा लेकर जाओगे 20.83। मीडियन जो कि बहुत लो इनका जो फ़ी स्ट्रक्चर होता है, वहाँ से भी आप 20 लाख तो लेकर ही जाओगे, और हाईएस्ट आप 30 लाख यहाँ से लेकर जाओगे। तो काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट स्टैट्स है, इसलिए मैंने बोला था कि IITs को डेफिनेटली कंसीडर करो अगर आप MBA परस्यू करने की सोच रहे हो। और ये सारे बड़े रिक्रूटर्स तो हैं ही जो आपको इन कैंपस रिक्रूट करेंगे, तो आप अपना फ्यूचर भी यहाँ से काफ़ी सिक्योर देख सकते हो। नाउ टू ऑल द स्टूडेंट्स जो IIT खड़गपुर के लिए ट्राई कर रहे हैं, जैसे कि आपने देखा आपका स्टेज 2 PI बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आपको काफ़ी अच्छा क्रैक करना पड़ेगा, तभी जाकर आप इवेंचुअली IIT खड़गपुर में एडमिशन ले सकते हो। अगर उसमें आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो आप तो रेस से ही बाहर हो जाओगे। तो उसके लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है, अलाउ मी टू टेक यू टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ मैन्युअल एजुकेशन एंड गाइड यू अबाउट द PI स्टेज। ऑलराइट, सो जस्ट हेड टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ मैन्युअल एजुकेशन। यहाँ पर बाय कोर्स पर क्लिक कर लो, MBA एंट्रेंस पर आ जाओ। यहाँ पर आपको कैट वाले टैब पर क्लिक करना है। स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आप GD VAT एंड PI वाला टैब देख सकते हो, इस पर क्लिक कर दो तो आपके सामने ये प्रोग्राम अवेलेबल हो जाओ। व्यू डिटेल्स पर अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपके 5 लाइव सेशंस होते हैं। लाइव GD तो खैर आपके सेकंड स्टेज में नहीं है, बट PI के लिए काफ़ी काम आ जाएगा आपको, क्योंकि इसमें 1-to-1 इंटरव्यू सेशंस होते हैं। आप तो यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि कैसे आपको इंटरव्यूज़ में बैठना है, कैसे आपकी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, कैसे आप एंट्री ले सकते हो, कैसे आपको एग्ज़िट लेनी है, और कैसे आपको हर एक क्वेश्चन को समझकर उसका जवाब देना है। तो बेसिकली आपको एक पूरा का पूरा फीडबैक भी मिल जाएगा, एंड उसके अकॉर्डिंगली आप अपना एक्चुअल इंटरव्यू जो है वो प्रिपेयर कर सकते हो। मॉक में अगर कोई गलती होगी तो आपको बता दिया जाएगा, सो दैट यू डोंट रिपीट द सेम मिस्टेक इन योर एक्चुअल PI। तो इस प्रोग्राम को आप एक्सेस कर सकते हो। बाय नाउ पर अगर आप क्लिक करोगे तो इसको आप एक्सेस करके आपकी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। इस प्रोग्राम का डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चेक करना मत भूलना। So yes guys, that was pretty much it for the video. If you still have any doubt and query, you can write down in the comment section.
और शेयर कर दो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी, सो दैट अगर वो आईआईटी खड़गपुर को टारगेट कर रहे हैं फटाफट जाकर उसका फॉर्म फिलअप कर दें एंड स्टेज 2 की प्रिपरेशंस के लिए अभी से तैयारी स्टार्ट कर दें। और ऐसे क्विक वीडियोज़ के लिए चैनल के साथ बने रहना एंड until then I'll see you in the next one।